श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक चावल के दाने से आपको ये उपाय करना होगा। अगर आपका वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। आप जिस कामना से करोगे वही कामना आपकी पूरी होगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें तीसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कोई उपाय करें या ना करें, कोई व्रत करो या ना करो, किसी को दान दो या ना दो, कुछ मत करो, लेकिन ये तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके संपूर्ण फल तीसरे नंबर के उपाय से मिल जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। जब भी आप महादेव जी के मंदिर जाते हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा आप क्या मांगते हैं, आप धन मांगते हो, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ आप हमेशा मांगते हो। ठीक है, क्या आपने कभी भी महादेव का साथ मांगा है। अगर महादेव का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि महादेव सदैव आपका हाथ पकड़ा रहें, थामे रहें, तो आपको कभी जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है ना, आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया, घाटा हो रहा है, आप जिधर भी जा रहे हो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, घर में भी लोग आपको ताने मार रहे हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, है ना, तो अपने बुरे वक्त को अच्छा बदलने के लिए, जीवन में तरक्की के लिए और मान सम्मान में वृद्धि के लिए ये एक छोटा सा उपाय आपको कल जरूर करना है। देखिए आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको लेनी है बेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र चाहिए होगी, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फिटी ना हो। इसी के साथ में मात्र 1 आपको चावल का दाना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत, कहीं से भी खंडित ना हो, आखा चावल का दाना। और इसी के साथ में एक लेना है आपको फूल। कौन सा फूल लेना है, ध्यान रखना, केवल सफेद फूल लेना है। अब जो फूल मिल जाए आप वो फूल ले लेना। कनेर का सफेद फूल मिल जाए तो कनेर का सफेद फूल ले लेना, जो मिल जाए, गेंदे का किसी का भी मिल जाए वो ले लेना, एक फूल को छोड़ करके। वो कौन सा है, केतकी का फूल। ये जो केतकी का फूल होता है महादेव जी को समर्पित नहीं होता है। अगर कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है ना, तो उसको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। पूज्य गुरुजी ने साफ कहा था गलती से भी इसे समर्पित मत कीजिएगा। इसके बारे की कथा जो है वो मैंने काफी सारे वीडियोस में आपको बता दी गई है, काफी सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो 1 बेलपत्र, 1 आखा चावल का दाना और 1 सफेद फूल आपको लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसके अंदर आपको एकदम शुद्ध जल भरना है, मतलब कि पुराना जल नहीं, ताजा जल। और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको मिला लेनी है गंगा जल की। ठीक है, 2 से 4 बूंद मात्र गंगा जल की मिला लेना। और जो भी आपने सामग्री ली है, 1 सफेद फूल, 1 चावल का दाना और 1 आपने बेलपत्र जो लिया है वो इसी के अंदर डाल देना। लेकिन डालने का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा, देखिए जब आप सफेद फूल को डालेंगे तो अपने बुरे वक्त को सही करने की कामना करते हुए डालेंगे। दूसरा, जब आप चावल का दाना डालेंगे तब आप नाम और गोत्र बोल करके डालेंगे। और 1 बेलपत्र जब आप डालेंगे तब आपको अपनी दिल की बात, अपनी कामना बाबा से कह करके इसी कलश में डाल देनी है। और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया इस तरीके से कलश को लेकर के ही जाना पड़ेगा घर से ही। ऐसा कुछ नहीं है, आप शिवालय पहुंच करके भी कलश में जल लेना। इसी के अंदर उसी तरीके से आपको समस्त सामग्री डाल देनी है और फिर उसके बाद में भी जल समर्पित कर सकते हैं। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उस कलश के जल को केवल और केवल शिवलिंग पर, और कहीं पर भी समर्पित नहीं करना है, केवल शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। बिल्कुल इस जगह पर एक धारी से धीरे धीरे स्लो मोशन में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जब भी आप अपने बुरे वक्त की कामना के लिए करते हो ना, अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, अपने दाहिने हाथ में लेना और
इस वाले जल को आपको 3 स्थानों पर लगाना है। पहला अपने कंठ पर, दूसरा अपने नेनों पर और तीसरा अपने मस्तक पर थोड़ा सा इसका जल छींट लेना और घर की तरफ चले आ जाना। मात्र एक छोटा सा उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लो, केवल हफ्ते का एक दिन, बाकी के 6 दिन जाओ या मत जाओ, हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लो, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 5 बार का क्रम है, आपका भाग्य ऐसा बदलेगा आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये आपकी धन प्राप्ति को लेकर के होगा, है ना। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, धन कमाने के लिए आप बहुत सारे हाथ पैर भी मार रहे हो, लेकिन फिर भी धन नहीं आ रहा, व्यापार चला करके रखा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर पर आते हो, जितना कमाते हो उतना खर्चा हो जाता है, यानी कि अनावश्यक खर्चा ही आपके घर में बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी डॉक्टर में, कभी कोई आइटम खराब हो गया, कभी किसी में, पैसा बिल्कुल भी नहीं बच रहा। तो अगर आपके घर में धन की समस्या है ना आपके जीवन की, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। और इससे अद्भुत उपाय, सरल उपाय कोई हो नहीं सकता। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है इस वाले उपाय में, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी। ये जो हल्दी होती है ना, ये धन संपदा की वृद्धि करती है ना। कौन सी वाली लेनी है? ये वाली पिसी हुई हल्दी, ठीक है। और आपको लेना है थोड़ा सा शहद। पूज्य गुरुजी ने दोनों का क्रम बताया कि जो हल्दी होती है वो आपके घर में धन और संपदा की वृद्धि करती है, और शहद जो होता है वो उन सभी चीजों का काट करता है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा है। ये शहद हमेशा काट करता है उस चीज का, रुकावटों को दूर करता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे शहद की ले लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है ना। इन सभी चीजों को लेकर के कहां पर पहुंचोगे? बाबा के मंदिर, शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले इस वाले उपाय में आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। पहले हम हमेशा जब भी धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए करते थे, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे। यहां पर नहीं करना है। आपको देखिए किस तरीके से करना होगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना जो आपको करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र पर आपको हल्दी और शहद, इन दोनों को मिक्स कर लेना है, इसका चंदन बनाना है। किसका? हल्दी और शहद को मिलाकर के आपको क्या कर लेना है? इसका चंदन बना लेना है, हल्दी शहद का। इसकी एक बिंदी आपको अपनी अनामिका उंगली पर लेनी है ना। और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लिखना है श्री। ध्यान रखना, श्री माता लक्ष्मी जी का नाम है। यहां पर आपको श्री चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ श्री लिख देना है। और ये जो दोनों की दोनों पत्तियां हैं नीचे की, इन पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिखाई दे या ना दे, बस आपको अपने मन में कामना करके यहां पर श्री और स्वस्तिक का स्मरण करके लगा देना है। उसके पश्चात इस बेल पत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है यहां से उठाना, और शिवलिंग पर आपको किस स्थान पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये वाला जो स्थान है ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस तरीके से समर्पित किया जाएगा? डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग के तरफ। जिधर आपने स्वस्तिक और श्री लिखा है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, नीचे माता अशोक सुंदरी पर। और जो भी जल आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना है ना। शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उसकी धार लगानी है, और इस धार को आगे बढ़ाते हुए इस बेल पत्र तक आपको इसकी धार को लेकर के आना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल पूरा का पूरा समर्पित हो जाएगा, जो भी जलाधारी से बह करके जल आएगा उसे इसी कलश के अंदर एकत्रित करना जितना भी रोक सको, और उस जल को ले जाकर के अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर पर, जहां पर भी आपकी फैक्ट्री है, काम धंधा है, वहां पर छींट देना। उसी जगह पर आपके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। सिर्फ और सिर्फ इस वाले उपाय को या तो आप किसी भी सोमवार के दिन कर लो, किसी भी अष्टमी के दिन कर लो, या किसी भी एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये 4-5 तिथियां बताई है। कौन कौन सी? ध्यान रखना, सोमवार, दूसरी अष्टमी जो कि रविवार की इस बार पड़ रही है, उसके बाद में कोई सा भी आप प्रदोष के दिन कर लीजिए, एकादशी के दिन कर लीजिए, और शिवरात्रि के दिन। ये 5 दिन सबसे बड़े दिन होते हैं महाराज, ठीक है। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो पूज्य गुरु जी ने कहा आप चाहे कोई उपाय करें या ना करें, अगर आपको अपने सभी उपायों का फल प्राप्त करना है, अगर आपकी कोई जैसे मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की कामना के लिए, बीमारी के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, बुरे वक्त को पीछे छोड़ने के लिए, जीवन के सारे दुख क्लेशों को खत्म करने के लिए केवल और केवल एक उपाय किया जाता है। जो भी प्रदोष पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े, जो भी एकादशी पड़े, और इस बार की जो एकादशी है वो तो आंवला एकादशी आ रही है, आमलिका एकादशी, उस दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। तीनों के अंदर लगाओगे गोल बाती। अब इसमें बाती का भी क्रम बदल जाता है, ध्यान से सुनिएगा। गोल बाती और गाय का घी भरोगे, ठीक है ना, और इन्हें 3 जगह पर लगाना है। पहला दीपक आपको लगाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। इन तिथियों को जो मैंने आपको बताया प्रदोष काल में, केवल शाम के समय पर, है ना, जब अंधेरा हो जाए उस टाइम पर आसन जरूर लगा देना। दूसरा वाला जो दीपक है किसी भी आंवले के पेड़ या पौधे के नीचे, आपके घर में भी हो तो घर में भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरा शिवालय की चौखट पर, यहां पर आपको लगाना है। जब आप अंदर जाते हो आपके दाहिने हाथ की तरफ यहां पर लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। और अगर आपकी कभी धन की कामना से आप करते हो ना, तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जो बत्ती लगाई जाती है यहां पर, वो लगाई जाती है लंबी बाती, ताकि लंबी बाती किसका प्रतीक होती है? वृद्धि का, बढ़ती रहे, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है धन संपदा की वृद्धि के लिए। और जो बत्ती का मुख रखा जाता है वो रखा जाता है वृक्ष की तरफ। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।